बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। बच्चों के बेहद इसरार पे बन रहा है पिज़्ज़ा पराठा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैं सबसे पहले हम लोग पिज़्ज़े पराठे के लिए ना हम लोग डो बना लेंगे, यानी कि आटा गूँध लेंगे। तो 2 कप मैंने मैदा लिया है और उस पर हाफ़ टी स्पून में डालूँगी नमक और पिसी हुई चीनी डालूँगी 1 टेबल स्पून। इससे अच्छा जायका आ जाता है। चीनी डालने से ना पराठे में ना बहुत अच्छा जायका आ जाता है। और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। नमक, चीनी और ऑयल को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, सिंपल पानी से आटा गूँध लेना है। जैसे आप घर का आटा गूँधते हैं रेगुलर आटा, बस वही रेगुलर आटा आपने गूँध लेना है। आटा गूँधने के बाद यहाँ पर हल्का सा ऊपर से ऑयल लगाएंगे और उसको ठहरने के लिए एक तरफ रख देंगे। फिर जब तक हम इसके पिज़्ज़ा पराठे के जो फिलिंग्स है ना वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ इसको हम एक साइड पे रख देंगे और फिलिंग्स तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, पैन में 2-3 चम्मच ऑयल डाला है। इसमें मैंने आधा कप चिकन डाल दिए, बोनलेस बारीक बिल्कुल छोटे छोटे से चम्मच से ना वो कटे हुए छोटी छोटी सी बोटियाँ हैं, बड़ी बड़ी बोटियाँ नहीं चलेंगी। हाँ, रेशा आप ज़रूर डाल सकते हैं। यहाँ 1 टीस्पून मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। अच्छे से मिक्स करेंगे, इतना फ्राई करेंगे इसको कि चिकन का ना कलर चेंज हो जाए लहसुन अदरक के साथ और नमक के साथ। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, क्योंकि जब मैं मसाले डालती हूँ ना तो थोड़ा सा पानी डाल देना, उससे क्या होता है मसाले जलते ही नहीं हैं। अब यहाँ पर मैंने इस पर हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। मिर्ची आप अपनी मर्ज़ी से जल्द कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है टिक्का मसाला। अच्छे से फिर से मिक्स करना है हमने इसे मसाले सारे डाल के, और चूल्हा बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। अब यहाँ पकते पकते देखें मैंने इसमें डाल दिए हाफ़ टी स्पून अजवाइन का पाउडर। थोड़ी सी अजवाइन पिसी हुई है दरदरी सी, क्योंकि अजवाइन होती इतनी बारीक है, पीसो तो वो इतनी ज़्यादा पिसती नहीं है। अब यहाँ डालेंगे 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चिल्ली सॉस, 1 टीस्पून डालेंगे सोया सॉस और 1 टीस्पून डालेंगे इस पर सिरका। अब ये तीनों सॉस डालने के बाद भी ना हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे चिकन पाउडर, जिसकी वजह से ना आप लोग को जो बाहर खाते हैं ना खाना और जो खुशबू अरोमा आता है वो यही चीज़ें डलती हैं। तो यहाँ पर देखें अच्छे से बस हमने इसको इतना पकाना है ढक्कन ढक के सारी बोटियाँ ना एकदम भून के पानी खुश्क हुआ मिले। यहाँ देखें मैंने ढक्कन ढक दिया था और देखें सारा पानी खुश्क हो चुका है। चिकन की बोटियों में कलर भी कितना अच्छा आ गया, सारा मसाला ना चिकन की बोटियों में लग गया है। इससे बड़ा मज़े का टेस्ट, बहुत मज़े की ये बनती हैं बोटियाँ। अब यहाँ पर ना मैंने डाल दी है शिमला मिर्च, 3 से 4 चम्मच शिमला मिर्च बारीक कटी हुई डाल दें, 4 से 5 चम्मच बारीक प्याज कटी हुई डाल दें। बस ये गरम गरम में ना इसको मिक्स कर दें। चूल्हा नहीं, चूल्हा बंद करने के बाद आपने इन चीज़ों को मिक्स करना है, चूल्हा जला के नहीं करना है। बस ये मिक्स कर दें और ऐसे रहने दें, क्योंकि अगर पक गई ना फिर इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर देखें आटा भी हमारा अच्छे से बहुत अच्छे से यानी कि ठहर गया है ना, सॉफ्ट हो गया आटा। तो बस हमने क्या करना है, आटे को काउंटर पे डालना है और 4 पेड़े बना लेने हैं इसके, यानी कि 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है इसको। सिंपल। तो हाथों में ना बहुत चिपकता है आटा, बहुत ज़्यादा, मेरे तो बहुत ही चिपकता है। अच्छा, यहाँ पर 4 हिस्सों में ना इसको डिवाइड कर देंगे, हम पेड़े बनाएंगे। छोटे साइज़ के बनते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के ये पिज़्ज़ा पराठा नहीं बनता है, क्योंकि संभलने में नहीं आते। कहने को तो ये छोटे साइज़ का होता है, लेकिन एक ही पराठा काफ़ी अच्छा खासा हेवी होता है। तो यहाँ देखें बस हमने पेड़ा बना लिया था, तकरीबन 4 पेड़े बना लिए थे, बल्कि एक तो मैं बेलना भी शुरू कर दिया था मैंने। यहाँ पर देखिए ये 3 पेड़े बन चुके हैं और ये छोटे को मैं बेलना भी शुरू कर दिया था मैंने, तब वीडियो बना हुआ हमारी स्टार्ट हुई थी बनना। यहाँ देखें मैंने इसको बेल लिया है और बेलने के बाद हमने क्या करना है, इस पर फिलिंग्स रखनी है। अच्छा, फिलिंग्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी आपको चाहिए हो, जो ज़्यादा चाहिए हो जो वो ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से आप लोगों ने सारी रखनी है और इसके ऊपर चीज़ डाल देनी है। अगर आप, मैं तो मोज़रेला चीज़ डालनी है, क्योंकि मोज़रेला चीज़ बहुत मज़े की लगती है। आप लोग चाहें तो चेडर भी मिला के डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन मोज़रेला लाजमी डलेगी। तो यहाँ देखें इस तरह से हमने क्या करना, 4 तह बनाती है नहीं इसके बहुत हल्के हाथों से। फिर इसके बाद में इसको बेलना नहीं है, अगर हम बेलेंगे ना तो ये फट जाएगा। यहाँ देखिए इस तरह से करके बस हमने इसको लपेट दिया, 4 तह कर दी इसकी, इस तरह से करके बस हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा कम ऑयल में फ्राई करा है, अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए पलट देंगे, कलर अच्छा सा आ गया था एक तरफ से, तो अब दूसरी तरफ से अच्छा सा कलर लाने देंगे।
यहाँ की रेसिपी आपको अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो ना, तो आपने वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। आप यकीन जाने आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मेरी वीडियो को शेयर करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ज़िंदगी की, दुनिया की सारी खुशियाँ ना उनको देखना नसीब करे। और हुमैरा असलम में जो मुझे कमेंट्स करती हैं पाबंदी से, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। शमीम जहाँ का भी बेहद शुक्रिया। और हज़ारा रेसिपी वाले हैं, वो लोग भी बहुत अच्छी कमेंट्स करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। तो उन सब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह उनकी भी हर ख्वाहिश पूरी करे। तो यहाँ देखें, मैं खा के भी दिखा रही हूँ और अब इस तरह से इसके लच्छे जो निकल रहे हैं ना चीज़ के, वो भी आप देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।